पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर की याचिका अब कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब ऐसे में सीमा सचिन के साथ साथ शादी कराने वाले पंडित और बारातियों की भी मुसीबत बढ़ सकती है। भारत से पाकिस्तान नागरिक गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की याचिका मंजूर कर ली है। वकील मोमिन मलिक की माने तो सीमा सचिन के साथ शादी कराने वाले पंडित और बाराती शादी में आए अब विटनेस सीमा के वकील को जल्द कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा ने नेपाल में फर्जी शादी की और इंडिया में फर्जी एनिवर्सरी मनाई, जिसमें बाराती भी शामिल हुए, जो कि इल्लीगल है। मोमिन मलिक ने बताया कि कागजों में सीमा अब भी गुलाम हैदर की ही पत्नी है। इन सब ने मिलकर कानून को गुमराह किया। गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि कड़ी मेहनत के बाद कोर्ट ने गुलाम हैदर की याचिका मंजूर कर ली है और अब उन्हें यकीन है कि इन सब पर कार्रवाई जल्द होगी। ये जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि सीमा हैदर जो है वो एक प्रकार का रोज़ नए नए झूठ बोल रही थी और उसने ये कहा था कि उसने 12/3/2023 को नेपाल के अंदर सचिन मीना से शादी की है और उसने अभी रिसेंटली 12/3/2024 में उसकी एनिवर्सरी भी मनाई थी और दुनिया को गुमराह किया था बिना तलाक लिए हुए। और अभी जो खबरें भी सुनने आ रही थी कि भाई वो किसी बच्चे को भी जन्म देने जा रही है और कई बातें उसके अंदर थी। तो गुलाम हैदर ने जो मुझे कहा और जो डिस्कशन हुई उसके आधार पर हमने सीमा के खिलाफ़, सचिन के खिलाफ़ और उनके मुंह बोले भाई AP सिंह के खिलाफ़ और जो पंडित जी जिसने फेरे कराए थे उनके खिलाफ़ और तमाम उन बारातियों के खिलाफ़ एक हमने फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट में हमने एक मुकदमा फाइल किया था, जिसके अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के तहत और सेक्शन 6 जो कि यूपी धर्म विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के तहत हमने एक मुकदमा फाइल किया था। तो उसमें उसके अंदर हमने कोर्ट में याचिका फाइल की थी और उस याचिका के तहत कई दौर की हमारी सुनवाई हुई, बहस हुई उसको एडमिट करते हुए और हमने ये 1 तारीख को फाइल किया था और कई दौर की उसमें बहस हुई। तो कल ऑनरेबल जज साहब ने, जो वहाँ पर जज साहब थे राजेश कुमार मिश्रा जी, उन्होंने हमारी दलीलें सुनने के बाद हमारे केस को जो है एडमिट कर लिया है और इसके अंदर बहुत जल्दी ही सीमा को, सचिन को, डॉक्टर AP सिंह को और शादी कराने वाले, गलत फेरे कराने वाले पंडित जी को और तमाम उन लोगों को जो इस शादी में शामिल हुए थे, बहुत जल्दी इसके अंदर जो है नोटिस जारी होगा। हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात है और गुलाम हैदर के लिए बड़ी बात है। ये जो शादी का आपने जिक्र किया, ये नेपाल की बात कह रहे हो या इंडिया में जो विटनेस है बाराती है पंडित, ये 12/3/2023 को ये खुद कहती है कि इन्होंने पशुपतिनाथ में शादी की थी, वो शादी, और उसकी जो एनिवर्सरी इन्होंने मनाई है 12/3/2024 को और बाकायदा उसके अंदर फेरे भी दिखाए हैं और ऑनलाइन सारी दुनिया को दिखाया था। उसको हमने चैलेंज किया है और जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी दलीलें सुनने के बाद हमारी याचिका को स्वीकार किया है। आप लगातार याचिका डाल रहे हो लेकिन सीमा ने एनिवर्सरी फिर भी मनाई, आप कई बार कोशिश कर चुके। देखिए, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति है, जब वो अपराध करता है तो उसको रोकने की पावर या तो पुलिस की है या एडमिनिस्ट्रेशन की है या शासन की है। गुलाम हैदर चूँकि अपने देश में बैठा हुआ है, सऊदी अरब से वो वापस आया है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई को कर रहा है और हम कानूनी कार्रवाई के जरिए ही अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं। अगर वो अपराध कर रही है तो वो स्वयं जिम्मेदार है और जितनी बारी अपराध करेगी उतनी बारी कानूनी कार्रवाई को उसके खिलाफ अमल में हम लाएंगे। इस याचिका पे अगली सुनवाई कैसे रहेगा आगे? इस याचिका पे बहुत ही जल्दी अभी हमारी कल ये एडमिट हुई है हमारी याचिका और इस याचिका पे बहुत ही जल्दी जो ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर की हमने कॉपी अप्लाई कर दी है। वो ऑर्डर आने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस ऑर्डर में क्या ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन हमारी ये याचिका ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।